दोस्तों आज फेलियर की ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये फेलियर की कहानी एक अमेरिका की फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस की कहानी है जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते होंगे। हाँ, मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, लेकिन उन्हें दिल से और कम से कम उनकी ज़िंदगी के बारे में तो नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम बताने आ गए हैं इस बायोग्राफी में। तो बिना किसी देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। स्कारलेट जॉनसन का जन्म 22 नवंबर 1984 को मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका पूरा नाम स्कारलेट इंग्रिड जॉनसन है। उनकी माँ यहूदी थी और पिता डेनमार्क से थे। पिता पेशे से आर्किटेक्ट थे और माँ प्रोड्यूसर थी। लेकिन जब स्कारलेट 13 साल की थी तब उनके पिता का तलाक हो गया था, माता पिता का। उनके बाद स्कारलेट अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। तब से उनकी नानी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड मानी जाती थी। तस्वीरों में भी वे अक्सर अपनी नानी के साथ ही दिखाई देती थी। वे अपनी नानी से इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी अपनी नानी पर ही रखा था। स्कारलेट को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। जब वे काफ़ी छोटी थी तभी से आईने में के सामने घंटों खड़े होकर अभिनय किया करती थी। क्या आप भी अभिनय करते हैं आईने के सामने? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वे रोने की कोशिश भी किया करती थी और जब तक उन्हें असली में रोना ना आ जाए तब तक वहीं खड़ी रहती थी। एक्टिंग का इस कदर जुनून उन्हें के बावजूद उन्हें कई जगहों से रिजेक्शन मिला। स्कारलेट पहली बार में ही सफल नहीं हो पाई थी। उन्हें खुद को साबित करने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ी थी। कई बार तो वे अपनी असफलता से बेहद निराश हो गई थी। उन्हें बार बार रिजेक्शन होते देखकर एक बार उनकी मां ने उनसे ये कह दिया था कि वे कभी फिल्मों में अभिनय नहीं कर पाएंगी और ये कि उनसे यह काम कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन स्कारलेट पर मां की बातों का कोई खास असर नहीं हुआ था और वे दोबारा कोशिश करने लगी। एक समय ऐसा आया कि जब स्कारलेट पर रिजेक्शन का कोई असर ही नहीं हो रहा था, तब जुमांजी जैसे कई बड़ी फिल्मों में उनसे बाहर कर दिया गया था। लेकिन कोई भी रिजेक्शन उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाया और ना ही उनकी सफलता की राह में रोड़ा बन पाया। स्कारलेट कहती हैं कि हर रिजेक्शन के बाद उन्हें बुरा तो लगता था, लेकिन वे सोचती थी कि उनमें उनका नहीं सामने वाले का ही नुकसान होता है। तो फिर वह क्यों मानने लगी कि उन्हें बुरा लगता है या फिर वह रिजेक्शन के लिए तैयार हैं। दिन बीतते गए और रिजेक्शन का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उन्हें विज्ञापन में काम मिलने लगा। उन्होंने कुछ दिनों तक थिएटर में भी एक्टिंग की। इसके बाद 1993 में वे एक लेट नाइट टीवी शो में नजर आई। नॉर्थ से उन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू किया जो कि 1994 में रिलीज़ हुई थी। उनका काम लोगों को खूब पसंद आया और फिर वे उन्हें कई लीड रोल में भी काम करने का मौका मिला। अपने पहले लीड रोल के लिए वे प्रेग्नेंट टीनेजर के किरदार में दिखाई दी थी। फिल्म लॉस्ट इन ट्रांसलेशन से उन्हें हॉलीवुड में एक नई पहचान मिली। इस समय वे केवल 18 साल की थी। क्रिटिक्स से इस शानदार के लिए उन्हें खूब तारीफ मिली। गर्ल विद द पर्ल्स रिंग में भी रिंग रोल के निभाते हुए नजर आई और ऑडियंस चल पड़ी। स्कारलेट ने इस ऑडियंस में भी हिस्सा लिया और करीब 150 अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया, लीड रोल अपने नाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों स्कारलेट जॉनसन की बायोग्राफी आपको कैसी लगी? स्कारलेट आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और खूबसूरत लगी हो तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।